हे पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको हॉस्पिटल बैग में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है। दिस इज़ माय सेकंड प्रेगनेंसी, सो मैंने मेक श्योर किया है कि मैं एकदम एसेंशियल आइटम्स ही रखूँ, अननेसेसरी पैकिंग ना करूँ। बिकॉज जो हॉस्पिटल लिस्ट देता है वो एक लमसम चीज़ें बता देता है और वो आपको एक आइडिया देता है थर्डली कि आपको क्या क्या लेके आना है। लास्ट टाइम मैंने कुछ चीज़ ज़्यादा रख ली थी, कुछ चीज़ें कम रख ली थी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, मुझे लास्ट मोमेंट कुछ चीज़ें परचेज भी करनी पड़ गई थी। तो इस बार वो सब चीज़ें ना हो, वो मेस ना हो, इसीलिए मैंने मेक श्योर किया है कि जो लास्ट टाइम ज़रूरत पड़ा था वो तो मैं लूँ ही लूँ, बट मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा है। बेबी का स्टफ एकदम अलग रखा है, मेरे और मेरे टॉडलर के स्टफ के साथ में नहीं रखा है, बिकॉज वो मिक्स हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये मैंने ना एक मीशो से बैग खरीदा है, दिस इज़ वेरी नाइस। उससे पहले मेरे पास ये वाला बैग नहीं था जब मैंने इस वाले बैग को परचेज किया था। ये वाला जिसने मेरी वीडियो देखी है उनको पता है कि मैंने लकी ड्रॉ में मदरहुड की हॉस्पिटल में जीता है। तो ये बैग मुझे एक बोनस पॉइंट मिल गया है, मैंने अच्छे से इसमें भी चीज़ें अरेंज की हैं। पहले मैं इसमें दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा हुआ है। सो इसमें ना बहुत सारे कंपार्टमेंट है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, अगर किसी का नहीं कर पाई तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कर दूंगी। सो इसमें ना बहुत सारे ऐसे करके कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप सामान को रख सकते हो। पॉकेट्स बहुत सारी दी हैं, डायपर का सेक्शन भी सेपरेट दिया है। पहले मैंने सब कुछ इसमें पैक किया था, कुछ चीज़ें मैंने ट्रॉली बैग में पैक की थी, पर फिर मुझे लगा कि ट्रॉली बैग कोई खोल के सामान निकाले, मेरा मिक्स कर दे, टॉडलर का मिक्स कर दे, नहीं चाहिए भाई, वो एकदम इसका सेपरेट चाहिए। तो इसीलिए मैंने इन सबको अच्छे से कपड़ों को धुल के डेटॉल से वॉश कर धूप लगा के आयरन करके फिर ही पैक किया है। तो मैंने ये एक बॉडी वॉश रखा है मदर्स स्पर्श का। इसके बाद में मैंने ये विप्स रखे हैं, ये मेरी डॉटर की ही है। लास्ट टाइम मेरी डॉटर ने इसको 2 दिन ही यूज़ किया था, उसके बाद यूज़ नहीं किया है, सबको भी मैंने वॉश करके रखा है। ये एक हमारा एक्स्ट्रा शीट है स्वेडल का, मैंने ये रखा हुआ है। इसमें मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान रखा है इस बैग में। एकदम फर्स्ट डे जो चाहिए होगा ना वो सब मैंने इस बैग में रखा है, ताकि फर्स्ट डे सिर्फ यही बैग खुले। फिर मैंने और ये लंगोट्स रखे हैं। देखो लंगोट ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायपर ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट इन केस बेबी को रैशेज हो गया, कोई और इशू हो गया, उस कंडीशन में आपको चाहिए हो सकते हैं। तो मैंने ये मेरे बेबी के टाइम पे लिया था, वो विंटर बेबी है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों के, बट समर में यू नीड इट। कॉम और ये आपका नील कटर बोलते हैं कि रख लेना, मेरे को लास्ट टाइम नहीं ज़रूरत पड़ा था, पर मैंने सुना है कि बच्चों के नील्स बड़े होते हैं वो अपने मार लेते हैं, तो इमरजेंसी के लिए रख लिया है। ये एक एक्स्ट्रा क्रीम रखा है उसके हैंड पे, या इन केस कुछ लगाना वगाना हुआ तो। अगर मैं लास्ट वाली पॉकेट की बात करूँ तो इसमें ना एक्स्ट्रा क्लोथ्स है। समर में बच्चों को क्लोथ ज़्यादा लग सकते हैं, बिकॉज वो जल्दी गंदे कर सकते हैं, दूध भी बाहर आ सकता है, या फिर सुसु पॉटी कर दिया उसमें भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली यू नीड टू मेक श्योर कि आप 3 दिन के लिए सी सेक्शन, 2 दिन के लिए अगर नॉर्मल में हैं हॉस्पिटल में, तो एटलीस्ट 5 to 8 क्लोथ्स आपके पास होने चाहिए सेट में, बिकॉज यू नेवर नो कितने ज़रूरत पड़। विंटर्स में नर्स ने 2 से 3 बार चेंज किए हैं, तब मुझे 6 से 7 क्लोथ्स लग गए थे। समर में तो आई कांट टिल राइट नाउ। तो ये पुराने कपड़े रखे हैं मैंने मेरी डॉटर के, बिकॉज पुराने पहनाए जाते हैं। और कुछ मैंने वंजी लिए हैं, ये सब मैंने बेबी हग के वंजी लिए हैं फर्स्ट क्राई से, इन सब का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। बहुत क्यूट है, मैंने ट्राई किया है कि मैं बहुत न्यूट्रल प्रिंट्स लूँ ताकि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो दोनों में काम आ जाए। और एक वंजी मुझे हॉस्पिटल से मिला था तो उसको भी मैंने रख लिया है। मिटन्स हैं, कैप्स हैं, तो वो भी मेरी डॉटर की है, तो मुझे ये नहीं लेने पड़े, आई एम वेरी हैप्पी। तो इसका मैंने सेट बना के अच्छे से रखा है कि कोई भी जिस भी कलर को चाहे उसको निकाले, और मिटन्स सब कुछ इसमें, बूट्स इसमें सब कुछ। एंड ये भी है एक्स्ट्रा क्लोथ्स मैंने रखे हैं, मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं ऑनेस्टली, मैंने आई थिंक 5 से 6 वंजी लिए हैं और बाकी कुछ पुराने कपड़े हैं, एक मुझे हॉस्पिटल से मिल गया है। तो ऑल एंड ऑल अराउंड 6 to 7 क्लोथ्स ही है मेरे पास, और इतने बहुत है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा डाइपर्स रखे हैं, डाइपर्स जो मुझे उस पर 1-2 डेज जो भी लगे उसके बाद ज़रूरत हो, तो एक्स्ट्रा डाइपर्स इसमें रखे हैं मैंने। ये मसलिन क्लोथ रखा है कि एक्स्ट्रा है। और ये एक ब्लैंकेट है जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, बहुत सॉफ्ट है, ये भी मसलिन क्लोथ का ही है। ये एसी वाला है तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसको भी अच्छे से वॉश करके ना फिर प्रेस करके फिर ही रखा है। ये एक विंटर ब्लैंकेट भी रखा है, ये बहुत पतला है दिखने में लग रहा है, बट इट इज़ लाइक वेरी सॉफ्ट एंड वेरी नाइस इन केस अगर बेबी को ज़रूरत पड़ा तो। मम्मी लोगों ने बोला है, एंड मम्मी लोग की बात नहीं मानते हो तो ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। एंड दिस बैग इज़ ऑल डन, कम्स विद दिस बैग। इस बैग में ना मैंने फ्रंट पॉकेट में कुछ चीज़ें हैंडी रखी। पहले मैंने पाउच बनाया था जिसमें बेबी एसेंशियल्स रखे थे, पर अब ज़रूरत नहीं है बिकॉज में ऑलरेडी पॉकेट्स है। सेवामेड का फेस क्रीम बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड ये बहुत अच्छा है, मैंने मेरी डॉटर के लिए भी यही यूज़ किया था जब वो बॉर्न हुई थी।
अब मैं मदर्स स्पर्श का बेबी फेस क्रीम यूज़ करती हूँ, वो भी अच्छा है, बट अभी मेरे पास ये है तो मैंने इसको ले लिया है। मैंने मदर्स स्पर्श का डायपर रैश क्रीम रखा है, रैश क्रीम बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजर्स मैंने लिए हैं 2, बेबी से लोग मिलने आते हैं, हॉस्पिटल में होता है, बट यू शुड कीप योर्स ऑल्सो। इसके अपार्ट मैंने एक ये पाउच धुल के रखा है, एक कपड़े का है, बहुत अच्छा पाउच है। इसमें मैंने ना कटोरी और चम्मच को स्टेलाइज करके अच्छे से फिर रखूँगी। इसको मैं ना 1-2 दिन के बाद में करूँगी। इट हैज़ द बैक कंपार्टमेंट, तो यहाँ से ना डाइपर्स वाइप्स बड़ी ईजिली आप ले सकते हो, तो वैसे ही मैंने रखा है इसमें। मदर्स स्पर्श के वाइप से अनसेंटेड क्लोथ्स रखे हैं मैंने, जो एकदम मुझे फर्स्ट डे पहनाना है। ये पुराना कपड़ा अगर उस दिन गंदा कर देता है तो, या गंदा कर देती है तो उसको पहनाना है ये कपड़ा, तो इसलिए मैंने ऐसे करके इस तरीके से पैर बना के रखे हैं। इसमें मैंने रखा है एक टाल एक्स्ट्रा, इन केस फेस वगैरह क्लीन करना हो, वाइप से नहीं करना हो तो। स्वेटर रखे हैं रैप करने के लिए। ये शीट्स मैंने मंगाई थी, ये प्लास्टिक शीट्स हैं, बहुत अच्छी हैं, बिकॉज इसको ना वाइप से आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। बिकॉज बच्चे पॉटी करते हैं, थोड़ी मैसी पॉटी होती है शुरू में, सो यू कांट टेक दैट क्लोथ वाला, क्योंकि वो हर बार वॉश करना पड़ेगा। इसको आप आराम से वाइप से ऐसे क्लीन कर दोगे ना तो क्लीन हो जाते हैं। 3 का ही सेट मंगाया है, सो दीज आर लाइक नाइस, और बहुत कॉस्टली भी नहीं है, फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था मैंने। इसमें मैंने कुछ विप्स रखे हैं जस्ट इन केस फर्स्ट और सेकेंड डे ज़रूरत पड़े, और इसमें मैंने ऐसे ये सेट बना के ये भी रखे हैं कि थोड़ा मैचिंग से आपकी कैप हो जाए, मिटन्स हो जाए, तो वो मैंने इसमें रखा हुआ है। हैंकी रखे हुए हैं, बिकॉज आप वर्क कराते हो तो हैंकीज़ या फिर कुछ आपके पास कपड़ा होना चाहिए, तो मैं हैंकी लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, अभी भी यूज़ करूँगी। ये बैग भी मेरा पैक हो चुका है, बेबी के दोनों बैग मेरे कंप्लीट। अब आई है मेरी, मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि 2 कपड़े रख लो, 3 सेट होना चाहिए मदर के लिए। यू रियली डोंट नीड इट, बिकॉज हॉस्पिटल वाले 3 दिन या 2 दिन जो भी आपका स्टे है उसमें वो अपना गाउन पहनाएंगे। यू विल नीड द ड्रेस जिस दिन आपका डिस्चार्ज है, उस दिन आपको अपने कपड़े पहनने होंगे, उस दिन के लिए आपको चाहिए। बट जस्ट इन केस इफ़ यू हैव अ सेकेंड थॉट तो आप 2 ड्रेसेस रख लो, बट इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो मैंने एक ड्रेस रखा है, आई नो मुझे नहीं पड़ेगा, बट जस्ट इन केस पड़ेगा तो घर दूर नहीं है, घर से दूसरा ड्रेस आ जाएगा, तो इसीलिए मैं एक ड्रेस रख रही हूँ। एक स्कार्फ रख रही हूँ, जब मैं डिस्चार्ज होंगी उस दिन के लिए। कुछ मैटरनिटी ब्रास हैं, वो भी ज़रूरत पड़ेंगी। ये एक मैंने फेस डाल रखा है, ये मास्क रखा है जस्ट इन केस। ये मेरे पास एवरीड की पैंटीज़ हैं, आई एम टेलिंग यू वन ऑनेस्ट थिंग, ये मेरे पास ना लास्ट टाइम की है, बट इनका एक्सपायरी 3 साल का रहता है, सो ये लकीली मेरे काम अभी आ जाएगी, तो मुझे इनको भी नहीं खरीदना पड़ा, मेरी हैप्पी। तो ये मेरे पास ऐसे बहुत सारी हैं। तो फिर अपना पाउच बनाया है जिसमें मैंने कुछ एसेंशियल्स रखे हैं, जो वाइप्स रखी है। आपको टॉयलेटरी किट वो देते हैं, बट इन केस तो मैंने इमरजेंसी के लिए अपनी चीज़ें भी रखी हैं, कॉम रखा है, तो टचअप के लिए भी मैंने चीज़ें रखी है। लास्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया था, और जब वेलकम हुआ था वीडियो में मैं अच्छी नहीं लग रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर सी सेक्शन, आफ्टर ऑपरेशन आपका चेहरा ऐसा हो जाता है ना। सो मैंने थोड़ा सा सामान रखा है, इसमें बहुत थोड़ा सा है, मिनिमल चीज़ें हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका आधार कार्ड, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, लास्ट जो भी आपके टेस्ट कराए हो, ब्लड टेस्ट, उन सब की रिपोर्ट्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है। बस इसके अलावा मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कैरी कर रही हूँ, ये बहुत है मेरे लिए। मैं इसी को ट्रॉली बैग में अभी डाउन कर दूँगी, बिकॉज मुझे मेरी टॉडलर के लिए भी सामान रखना है, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा है, मैं अभी जस्ट रखूँगी। अगर मैं मेरे टॉडलर की बात करूँ तो मैंने कुछ चीज़ें मेरे टॉडलर के लिए निकाली है, जैसे उसके लिए मैंने एक ब्लैंकेट लिया है, जो एसी ब्लैंकेट है। ये डायपर चेंजिंग शीट, उसके लिए यही कपड़े वाली शीट है जो इसकी मैं बात करती थी। आप इस साइड से यूज़ करोगे तो क्लीन कर सकते हो, इस साइड से कर लिया यूज़ तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो वॉश करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने टाल रखा है फेस वगैरह साफ करने के लिए। एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं, अगर इनकेस वो हॉस्पिटल में रुके चाहे ना रुके, बट गंदे कर लेती है, चेंज करने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। सो आई नीड टू मेक श्योर कि उसकी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने बहुत बार देखा उसकी चीज़ें रह जाती है। कुछ मैंने स्नैक्स भी बनाए हैं, मैंने ऑलरेडी अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, बिकॉज लास्ट मोमेंट में थक जाऊँगी, मैं नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं जिसकी रेसिपीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम और इवन यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी शेयर की है, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। और इसके पार्ट उसका ये एक डाइपर बैग है जो मैं कैरी करूँगी, जिसमें इसकी डाइपर्स है, इसमें स्नैक्स होगा। और रैबिट का है ये बेबी हग का बैग है, जो मैं ऑलरेडी 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ मेरा हॉस्पिटल बैग रेडी हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।